अपने जानी बुलेटिन का आगाज करेंगे और बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर दें। टोबा टेक सिंह कमालिया रोड पर बस उलट गई। बस उलटने के बाद आग लग गई, जबकि 12 मुसाफिर जख्मी हो गए। रेस्क्यू का अमल जारी है और आग पर काबू पा लिया गया है, जबकि जानी नुकसान नहीं हुआ और गाड़ी तबाह हो चुकी है। आपको अपडेट करें एक अहम खबर के हवाले से। टोबा टेक सिंह कमालिया रोड पर बस उलट गई है और बस उलटने के बाद आग लग गई। 12 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू का अमल भी जारी है। आग पर काबू पा लिया गया है और जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी तबाह हो चुकी है। इसी पर बात करेंगे वकार घुमट से। जी वकार, कहिए क्या इब्तदाई तौर पर मालूमात सामने आ सकी? रोड से जहां पे एक 72 सीटर गाड़ी है वो उल्ट गई है, मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। लेकिन खुशकिस्मती से उसमें सिर्फ 12 मुसाफिर थे जो कि जख्मी हुए हैं और उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू की टीमें इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो जारी है। ताहम अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तलाआत नहीं है। रेस्क्यू का ये कहना है कि 12 जो जख्मी मुसाफिर थे उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये वाकया कमालिया रोड पर गाड़ी की जानिब से किसी मोटर साइकिल सवार को बचाते हुए तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी उल्ट गई है और सड़क के साथ जो खाई है उसमें जा गिरी है। जी बस हमारे साथ ही रहिएगा वकार, इस हवाले से बता रहे थे जानी नुकसान नहीं हुआ, गाड़ी तबाह हो गई। बस उलटने के बाद आग लगी, 12 मुसाफिर जख्मी हुए। रेस्क्यू का अमल जारी है और आग पर भी काबू पा लिया गया। आपको बताया कि टोबा टेक सिंह कमालिया रोड पर बस उलट गई। बस उलटने के बाद आग लगी, 12 मुसाफिर जख्मी हैं। वकार घुमन हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, जख्मियों के हवाले से बताइएगा, खास तौर पर जो 12 लोग मुसाफिर जख्मी हुए हैं उनमें कौन कौन शामिल है? क्या बच्चे हैं, मर्द, खातीन? की जो ताज़ा इतला है जो कि अभी हमें मिली है, जो जख्मी मुसाफिर हैं उनकी तादाद 19 तक पहुंच चुकी है। तमाम जो जख्मी हैं उनको रजाना और टोबा टेक सिंह के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। ये बस जो थी फैसलाबाद से आ रही थी और ये चीचा वतनी जाना था और इसका रास्ते में ये हादसा हुआ है। अब तक जितने भी 19 जो जख्मी हैं उनको रेस्क्यू की जानिब से अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ताहम अभी तक कहा यह जा रहा है कि तमाम जो मुसाफिर हैं उनकी हालत खतरे से बाहर है, मामूली जख्मी है, क्योंकि जब ये बस उल्टी है उसके बाद जो मुसाफिर हैं वो शीशे तोड़कर खुद ही बाहर निकलना शुरू हो गए थे। ताहम 19 जो जख्मी मुसाफिर हैं उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। ये बस फैसलाबाद से चीचा वतनी की जानिब जा रही थी और कमालिया रोड पर यह हादसा पेश आया है। बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। जो जख्मी मुसाफिर हैं 19 मुसाफिर जो अब तक बताए गए हैं उनको अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, जबकि अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। अच्छा वकार, जिस तरह बता रहे हैं ये कमर्शियल बस थी और ये अपनी मंजिल की जानिब रवाना थी, कितने लोग इसमें सवार थे? ये 72 सीटर थी, लेकिन अभी तक जो रेस्क्यूज आए हैं उनका ये कहना था कि ये गाड़ी मुकम्मल तौर पर फुल नहीं थी, सीट बाई सीट नहीं थी, इसमें कम मुसाफिर सवार थे, जिसकी वजह से अब तक 19 जो मुसाफिर हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। लेकिन गाड़ी मुकम्मल तौर पर सीट बाई सीट इस पे मुसाफिर मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से नुकसान कम हुआ है। ताहम गाड़ी तबाह हो गई है, लेकिन जो मुसाफिर थे वो मामूली जख्मी हुए हैं और उनको जो करीबी हॉस्पिटल है रजाना का वहां पर मुंतकिल किया गया है। दो बातें कंफर्म कीजिएगा, एक तो ड्राइवर इस वक्त कहां पर है और दूसरा जिस तरह आप सारी बता रहे कि बस उल्टी क्या तेज रफ्तारी थी, किसी को ओवरटेक करने लगी थी, क्या रीजन सामने आई? जी ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बस तेज रफ्तार से जा रही थी और किसी मोटरसाइकिल के सामने आने पर ड्राइवर से गाड़ी बेकाबू हुई, जो कि जिसके नतीजे में गाड़ी उल्ट गई है और मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। ऐनी शाहिदीन का ये कहना है कि गाड़ी का जो ड्राइवर है वो किसी मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश में गाड़ी उससे बेकाबू हुई है और ये उल्ट गई है, जिसकी वजह से ये सारा नुकसान हुआ है। 19 मुसाफिर अब तक निकाले जा उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, जबकि बाकी जो इस वक्त यहाँ पे रेस्क्यू का अमल जारी है। ताहम अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। ड्राइवर को भी हॉस्पिटल पहुंचाया गया और जो बाकी जो जख्मी मुसाफिर हैं अब तक रेस्क्यू के मुताबिक 19 लोगों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, जबकि गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह है। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू टीमें भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है वकार घुमन, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस वाक़े के हवाले से तफसीलन आगाह किया। टोबा टेक सिंह कमालिया रोड पर बस उलट गई। बस उलटने के बाद आग लग गई, जबकि 19 मुसाफिर जख्मी हो चुके हैं और रेस्क्यू का अमल भी जारी है। आग पर काबू पा लिया गया है।
बल्दियाती इंतखाबात की बात करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अहम खबर यह है कि आज शाम तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों की फहरिस्तें मुकम्मल कर ली जाएंगी। कल सुबह इलेक्शन कमीशन दफातर में हल्का बंदियों की फहरिस्तें आवेजा कर दी जाएंगी, जबकि 25 अक्टूबर को हतमी फहरिस्तें आवेजा होंगी। जी हां, आपको अपडेट करे हैं। फैसलाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अहम खबर है कि आज शाम तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों की फहरिस्त मुकम्मल कर ली जाएंगी। कल सुबह इलेक्शन कमीशन दफातर में हल्का बंदियों की फहरिस्तें आवेजा कर दी जाएंगी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। आज बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से अहम इतलात ये हैं कि यहाँ पर आज शाम तक नए होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की जो फरिश्ते हैं हल्का बंदियों की वो मुकम्मल हो जाएंगी। कल सुबह उनको इलेक्शन कमीशन के दफातर में अवेज़ा किया जाए। जो इलेक्शन कमीशन की जानब से तारीख दी गई है 2 अक्टूबर तक इस पर एतराज़ात फाइल होंगे, जिसमें 24 अक्टूबर को एतराज़ात पर फैसले सुनाए जाएंगे। 25 अक्टूबर को हतमी फरिश्तें अवेज़ा की जाएंगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से ये कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर अगर पंजाब हुकूमत की जानब से मुजवज़ा तारीखें मिलती हैं तो वो जनवरी में इंतखाबात करवाने के काबिल हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा अहम ये बात होती है कि इंतखाबी सामान की ख़रीदारी की जाए तो ये 25 अक्टूबर के बाद जब हतमी फरिश्तें मुकम्मल हो जाएंगी तो उसके बाद अगले 2 माह में इंतखाबी सामान की जो ख़रीदारी है वो की जाएगी। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि जो ही पंजाब हुकूमत की जानब से मुजवज़ा तारीखें दी जाएंगी तो उसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशनर ऑफ पाकिस्तान की जानब से ऐलान किया जाएगा इंतखाबात का, और मुमकिन तौर पर जनवरी फरवरी में पहले मरहले में जो कि गैर जमाती कहला रहा है उसके इंतखाबात होंगे, जिसमें शहर में नेबरहुड कौंसल्स बनाई जाएंगी। इसके अलावा देही एरियाज़ है वहाँ पर विलेज कौंसल्स बनाई जाएंगी। टोटल जो 18 मकामी हुकूमतें फैसलाबाद में कायम की जा रही हैं, तो इसमें पहले मरहले में गैर जमाती होगा, दूसरे मरहले में जमाती बुनियादों पर जो मेयरशिप का इलेक्शन है वो होगा। तहसीलों में तहसील नाज़म होंगे। तो ये तमाम बराह रास्त इंतखाबात हैं जिसमें हर सीट पर जो भी शख्स मुंतखब होगा वो अवाम का बराह रास्त वोट लेकर मुंतखब होगा। और इसमें ये कहा जा रहा है कि तमाम डिपार्टमेंट भी उनके अंडर होंगे और इसको बड़े इंतखाबात कहा जा रहा है। बड़े इख्तियारात होंगे जो बल्दियाती नुमाइंदगान बनेंगे। तो इस सिलसिले में जो साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान हैं उनकी दिलचस्पी का सिलसिला भी है। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से कल से ये जो फरिश्ते हैं इब्तदाई वो अवेज़ा कर दी जाएंगी। जी ठीक है, आपने अपडेट किया, तफसीलन आपका शुक्रिया। टोबा टेक्सिंग का रुख करेंगे, वहां पर भी आपको बताएं कि आज शाम तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियां मुकम्मल कर ली जाएंगी। कल सुबह इलेक्शन कमीशन दफातर में हल्का बंदियां के हवाले से जो पेपर्स हैं वो अवेज़ा कर दी जाएंगे। जिला भर में 44 नेबरहुड जबकि 520 पंचायत काउंसिल बनेगी। शाहिद महमूद से मजीद बात करेंगे। जी शाहिद। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए इलेक्शन कमीशन की जानिब से कल जो है हल्का बंदियों के हवाले से बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो है वो लिस्टें अवेज़ा की जाएंगी, जिसमें अगर बात की जाए इलेक्शन कमीशन टोबा टेक्सिंस राय के मुताबिक जो है उस पर तमाम काम मुकम्मल कर लिया गया और सुबह फर्स्ट टाइम अर्ली मॉर्निंग में जो है लिस्टें अवेज़ा कर दी जाएंगी, जिसमें 2 अक्टूबर तक जो है एतराज़ात हो जाएंगे और उसके बाद 25 अक्टूबर को हतमी लिस्टें अवेज़ा की जाएंगी। अगर अब इब्तदाई लिस्टों के हवाले से बात की जाए, जो 30 वार्ड पहले होती थी टोबा टेक्सिन डिस्ट्रिक्ट की, अगर टोटल की बात की जाए 118 होती थी ज़िला भर में, जिसको अब कम करके 44 नेबरहुड जो है कायम कर दिए गए हैं। अगर टोबा टेक्सिन की बात की जाए वहाँ पे 12, गोजरा में भी 12 और उसके साथ साथ कमालिया में 12 और 8 जो है पीर महल में नेबरहुड अब जो है वो कायम होंगे। और इसी तरह अगर पंचायत कौंसिल की बात की जाए, ज़िला भर में 85 यूनियन कौंसिल होती थी, अब उसको कन्वर्ट करके पंचायत कौंसिल सिस्टम बनाया गया, जो 520 जो है अब बढ़ा दी गई हैं। उसमें अगर टोबा टेक्सिंग की बात की जाए, तहसील टोबा टेक्सिंग में पंचायत कौंसिल 167 बनेगी और गोजरा की अगर बात की जाए तो वहाँ पे 128 बनेगी। कमालिया की अगर बात की जाए तो 101 बनाई जाएगी और इसी तरह पीर महल की अगर बात की जाए तो 124 पंचायत कौंसिल बनेगी। ये तमाम जो चीज़ें हैं मुकम्मल कर ली गई हैं और कल जो है इस पे जो है हतमी लिस्टें जो है अवेज़ा कर दी जाएगी, जिसके बाद जो है एतराज़ात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से टाइम दिया जाएगा कि अगर किसी को किसी जगह पे एतराज़ है तो उस पर जो है तमाम जो है दरख्वास्तें दे सकता है। ये इलेक्शन कमीशन राय के मुताबिक जो है तमाम तफसीलात मालूम की गई हैं कि ये कितने जो है नेबरहुड टोबा टेक्सिन ज़िला में कायम होंगे और कितने जो है पंचायत कौंसिल जो है कायम होंगे, जिस हवाले से तमाम तर जो है इंतजाम जो है तमाम तर चीज़ें जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकम्मल कर ली गई हैं। जी ठीक है शाहिद महमूद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। आगे बढ़ेंगे। अभी आपको ये बताएं कि थाना निशादाबाद के इलाके में फैक्ट्री वर्कर्स के साथ इंसानियत सोच सलूक, फैक्ट्री मैनेजर ने साथियों के साथ मिलकर वर्कर इमरान के पेट में हवा भर दी। पुलिस ने मुतासर नौजवान के मामू की मुद्दत में फैक्ट्री जीएम समेत
3 नामालूम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको अपडेट करें हैं एक अहम खबर के हवाले से। थाना निशादाबाद के इलाका में फैक्ट्री वर्कर के साथ इंसानियत सोच लोग फैक्ट्री मैनेजर ने साथियों के साथ मिलकर वर्कर इमरान के पेट में हवा भर दी। पुलिस ने मुतासरा नौजवान के मामू की मुद्दत में फैक्ट्री जीएम समेत 3 नामालूम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी पर बात करेंगे फरजाना सदीक से। जी फरजाना सदीक, आगाह कीजिएगा। जी फरजाना, अगर सुन पा रही हूँ तो इस हवाले से अपडेट कीजिए। शादाबाद के इलाका सुल्तान टाउन में इंसानियत सोच वाकया पेश आया है। फैक्ट्री वर्कर के पेट में जो फैक्ट्री मालिक था उसने अपने साथियों के साथ मिलकर हवा भर दी और बाकायदा तौर पर उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मजदूर की तबीयत बहुत ज्यादा तशवीशनाक रही और वह कई दिन अलाइड हॉस्पिटल में भी जेरे इलाज रहा और बिलाकर उसको उसके घर मुंतकिल कर दिया गया, जहां पे वो ताहार जेरे इलाज है। दूसरी जानिब पुलिस ने वाकये का मुकदमा 1 माह बाद दर्ज किया है, जबकि मुतासरा नौजवान के अहले खाना के मुताबिक उनको इंसाफ ताहाल नहीं मिल पाया, ना ही कोई मुलजम गिरफ्तार हो सका है। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी है। अच्छा फरजाना, जरा ये बताइएगा 1 महीना क्यों लगा मुकदमा दर्ज करने में? जी बिल्कुल, मामूली तलख कलामी हुई थी फैक्ट्री वर्कर के साथ, जिसके मालिक को गुस्सा आया और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर बाकायदा तौर पर कंप्रेसर के जरिए उसके पेट में हवा भरी, जबकि पुलिस ने मुतासरा नौजवान के मामू की मुद्दत में फैक्ट्री जीएम समेत 4 सवाल ये है कि 1 महीना क्यों लगा? क्या वजह थी कि पुलिस ने 1 महीना लगा दिया कि मुकदमा दर्ज करने में? जी बिल्कुल, अभी 1 माह बाद पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि वो तमाम तर मामले की तहकीकात कर रहे थे, तफ्तीश जारी थी, अब उनकी तहकीकात मुकम्मल हुई है तो मुकदमा दर्ज हुआ है। जबकि दूसरी जानिब पुलिस अभी तक ताहाल किसी एक भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। 1 महीना लगा इसकी तहकीकात में पुलिस को? फरजाना सदीक बता रही है कि 1 महीना लगा पुलिस को तहकीकात के अमल को मुकम्मल करने के लिए। 1 महीने के बाद मामला यह है कि 1 महीने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ, तो अब जो खास तौर पर है कि ये जो मुद्दई हैं वो इंसाफ के हवाले से क्या तवक्कुआत रखेंगे, क्योंकि 1 महीने के बाद अगर मुकदमा दर्ज हुआ तो मामला कहां तक होगा, तहकीकात कहां तक पहुंचेंगी? ढंग से जहां महकमा सेहत के सरकारी रिकॉर्ड को गायब करने का मामला पेश आया है। साबिक सीईओ हेल्थ यूनुस रशीद के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। इंक्वायरी टीम जंग पहुंच चुकी है, जबकि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज पंजाब डॉक्टर बशीर अहमद इंक्वायरी कर रहे हैं। यूनुस रशीद ने अपने दौरे तैनाती में अहम सरकारी रिकॉर्ड को गायब कर दिया था। इंक्वायरी टीम ने साबिक सीईओ यूनुस रशीद और समीउल्लाह गढ़ के बयानात कलमबंद किए हैं। महकमे सेहत के सरकारी रिकॉर्ड को गायब करने का मामला, साबिक सीईओ हेल्थ यूनुस रशीद के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज किया। पंजाब पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन अलाइड अस्पताल की जानिब से मुतालिबात के हक में रैली निकाली जा रही है, जबकि रैली के शुरका ने स्याह झंडे और बैनर्स उठा रखे हैं जिन पर मुतालिबात दर्ज हैं। आपको अपडेट करें हैं फैसलाबाद में पंजाब मेडिकल स्टाफ एसोसिएशन अलाइड अस्पताल की जानिब से मुतालिबात के हक में रैली निकाली जा रही है और रैली के शुरका ने सियाह झंडे और बैनर्स उठा रखे हैं जिन पर मुतालिबात दर्ज हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा सिटी 41 जुल्करनैन ताहर से। जी बिल्कुल, मुजाहिरीन अपने मुतालबात के हक में जो है वो सरापा एहतजाज हैं, एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। मुजाहिरीन ने सियाह झंडे और बैनर्स भी उठा रखे हैं जिन पर उनके मुतालबात दर्ज हैं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर मारूफ वैंस मौजूद हैं और हकीम खान न्याजी मौजूद हैं। दोनों से बात करेंगे कि उनका मुतालबात के हक में क्या कहना है। सबसे पहले बढ़ते हैं हकीम खान न्याजी की जानिब के, वो क्या कहते हैं। हकीम साहब बताइएगा क्या मुतालबात हैं और क्या कहते हैं इस एहतजाजी रैली के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो पहले हमारा मुतालबा जो है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये हुआ है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई और महंगाई का तनासब देखें कि कहाँ पहुँच गया है और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई। दूसरा, उसके बाद जो MTI का काला कानून है जो कि म्यू हॉस्पिटल और अल्लामा इकबाल हॉस्पिटल में नाफज किया गया है, बिल्कुल हम उसको मुस्तरद करते हैं। इस काले कानून को हम बिल्कुल नहीं मानते। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई। डॉक्टर मारूफ वैंस मेरे साथ मौजूद हैं, हमेशा यंग डॉक्टर्स की नुमाइंदगी करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा मुतालबात क्या हैं और क्या लाहे अमल अपनाया जाएगा। देखें, जितना भी आप सब लोगों को पता है कि जब से पंजाब गवर्नमेंट आई है या पूरे जो PTI की गवर्नमेंट है,
ہر سرکاری ملازم کے ساتھ جو ہے انہوں نے ظلم کی ہے، زیادتی کی ہے۔ اگر اسپیسیفکلی ہم ہاسپٹلس کی بات کریں تو انہوں نے جو کالا قانون MTA کے نام پہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں وہ کہ نہ صرف وہ معاشی قتل ہے ہمارے مریضوں کا، بلکہ وہ معاشی قتل ہے ہمارے ڈاکٹرز کا، پیرامیڈکس کا، نرسز کا، اور ہم کسی بھی صورت میں اپنے ڈاکٹرز کا، پیرامیڈکس کا، نرسز کا اور اپنے مریضوں کا معاشی قتل نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو گرینڈ ہیلتھ الائنس بنا ہے تمام گورنمنٹ کے امپلائیز کا، ہم ان کے ساتھ مل کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ان کے جو مسائل ہیں ہم ان کا ساتھ دیں گے، ہمارے جو مسائل ہیں ہم وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ اس طرح ہم تمام جو گورنمنٹ ملازمین ہیں پورے پاکستان کے مل کے اس جو ہے گورنمنٹ کو بتائیں گے کہ وہ کس طرح جو ہے ہمارے ڈیو رائٹس کو سنب کر سکتے ہیں، ہم ان کو ہر حال میں روکیں گے۔ نہ صرف محکمہ صحت بلکہ دیگر جو سرکاری ادارے ہیں ان کے ملازمین بھی اپنے مطالبات کے حق میں ڈٹ چکے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اپنے مطالبات کے حق میں اسی طرح سے احتجاج کا سلسلہ بھی جاری رکھیں۔ جی ٹھیک ہے ذوالقرنین طاہر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے خبر دیں گے آپ کو فیصل آباد سے، جہاں رضا آباد سلاٹر ہاؤس میں بکریاں ذبح کی جاتی ہیں، صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، لائف سٹاک کا عملہ بھی جانوروں کو چیک نہیں کرتا، جبکہ قصابوں کے میڈیکل بھی موجود نہیں ہیں۔ ACCT نے معاملے کے ذمہ داروں کے خلاف انکوائری کا آغاز کر دیا ہے۔ رضا آباد سلاٹر ہاؤس میں بکریاں ذبح کی جاتی ہیں، صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، لائف سٹاک کا عملہ بھی جانوروں کو چیک نہیں کرتا۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رمضان مرزا موجود ہیں۔ جی بالکل، اسسٹنٹ کمشنر سٹی سید ایوب بخاری کی جانب سے رضا آباد میں موجود جو ذبح خانہ ہے وہاں پر آج کارروائی کی گئی ہے، اور وہاں پر صورتحال صفائی کی خاصی مخدوش تھی۔ ہمارے ساتھ اس موجود ہیں، سے بات بھی کرتے ہیں کہ ان کے خلاف کیا کارروائی کی جا رہی ہے۔ سر یہ بتائیے گا کیا صورتحال تھی وہاں پہ، اور اب ضلعی انتظامیہ اس معاملے کے اوپر کیا کرے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ڈی سی صاحب کی ہدایت پہ آج صبح میں نے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم کے ساتھ جو سلاٹر ہاؤس ہے ہمارا رضا آباد کا، وہاں وزٹ کیا ہے، تو وہاں پہ بہت ساری ایسی ہماری آبزرویشنز تھیں جن کو ہم نے ہائی لائٹ بھی کی ہے، اور ڈی سی صاحب کو میں نے رپورٹ بھی بنا کے بھیجی ہے۔ اس میں موسٹلی جو بیسیکلی اس میں ہمیں جو چیز نظر آئی ہے، ایک تو صفائی کا انتظام نہیں تھا، جو قصاب تھے ان کے میڈیکل ٹیسٹ نہیں ہوئے تھے، اس کے علاوہ جو بکریاں تھیں ان کو بھی جو ہے وہ ذبح کیا جا رہا تھا، جو کہ قانونی طور پہ ویسا نہیں کر سکتے، اور موقع پہ جو لائف سٹاک کے انسپیکٹر تھے موجود تھے، لیکن وہ اپنی جو ڈیوٹی جو ہے اس کو صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے رہے تھے۔ ان کے خلاف بھی میں جو ہے نا رپورٹ بنا کے ڈی سی صاحب کو بھیجی ہے، تو انشاءاللہ جو ہے نا ہم اس میں مزید بھی کارروائی کریں گے، اور جو فردر جو بھی اب انکوائری کریں گے، اس کو انکوائری کرنے کے بعد جو بھی رپورٹ ہے وہ میڈیا سے شیئر کریں گے۔ اس میں جی بالکل، اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ SOPs کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا جو ذبح خانہ کے حوالے سے ہوتے ہیں، تو اب جو بھی ذمہ دار ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ انکوائری شروع کر دی گئی ہے، معاملے کو سنجیدگی سے دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے رمضان، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی شہریوں کو سستے داموں اشیاء کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے افسران کو متحرک رہنے کی ہدایت کی گئی۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس مہنگی اشیاء فروخت کرنے والوں کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہ برتیں، اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف چنیوٹ رانا آذر نور سے۔ جی بالکل، ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد ریاض نے گراں فروشی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ تمام مجسٹریٹ جو ہیں وہ جائیں اور چیک کریں کہ کسی بھی جگہ پر کسی بھی بازار میں کوئی دکاندار گراں فروشی کرتا پڑ جائے گا، کہ تمام افسران جو ہیں جتنے مجسٹریٹس ہیں وہ صبح دوپہر شام کو بازاروں میں جائیں، اور نہ صرف چھوٹی دکانیں بلکہ چیک کریں کہ جتنی بڑی دکانیں چیک کریں گا، کہ تمام جو دکاندار اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ بھی تعاون کریں گا، کہ جتنے بھی پھل فروش ہیں سبزی فروش ہیں وہ بھی اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ لسٹ دکھائیں گا، کہ کسی بھی دکاندار کے پاس لسٹ نہ ہو پکڑا جائے گا، کہ ضروری ہے کہ افسران جو ہیں جائے چیک کریں گا، کہ ساتھ انہوں نے کہا کہ دکاندار بھی تعاون کریں اور کوشش کریں کہ وہ کوئی ناجائز کام نہ کریں، کہ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو شہریوں سے اپیل ہے کہ وہ شہری جو ہیں وہ بھی اس کو رپورٹ کریں، اور کوشش کی جائے گی کہ انتظامیہ کوشش کرے گی کہ شہریوں کو جو ہے اشیاء فراہم کرے، اور اگر کسی جگہ پر بھی قلت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ افسران جو ہیں اس کو بھی یقینی بنائیں کہ وہاں پر کوئی تمام چیزیں دستیاب ہوں، اور کوئی دکاندار جو ہے اگر کوئی غلط کام کرتا ہے اس کو پکڑا جائے اور سخت کارروائی عمل لائی جائے۔ جی بالکل، اقدامات کیے جائے۔ رانا آذر نور، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ جنگ میں انتظامیہ کی عدم دلچسپی سے ڈینگی کے پھیلاؤ کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ زیر تعمیر سرکاری غلام نبی بلاک ہسپتال میں کئی روز سے پانی جمع ہے، جبکہ انتظامیہ مچھروں کی بہتات سے بے خبر نکلے۔ مبشر سے نقوی اپڈیٹ کریں گے۔
बिल्कुल डेंगू मच्छर की अफजाइश ना हो सके, इसके लिए झंग इंतजामिया दावे भी कर रही है और इकदामात भी कर रही है कि इंतजामात किए जा रहे हैं, लेकिन झंग में सरकारी इमारत ऐसी हैं जहां पर इस वक्त डेंगू मच्छर की अफजाइश हो रही है। झंग में DHQ अस्पताल के बिल्कुल सामने सरकारी अस्पताल जो ज़ेर तामीर है, गुलाम नबी ब्लॉक अस्पताल, वहाँ पर बारिश का पानी जमा है, जिसकी वजह से यहाँ पर डेंगू मच्छर की अफजाइश का खदशा पैदा हो चुका है। मैं इस वक्त गुलाम नबी ब्लॉक में ही मौजूद हूँ, जहाँ आपको दिखाऊंगा कि ये गुलाम नबी ब्लॉक अस्पताल है और उसकी इस जगह पर ये लिफ्ट लगाई जाना थी और इस लिफ्ट की जगह पर इस वक्त पानी जमा है, मच्छरों की बहुतात है। मुकामी अफराद का कहना है कि अगर महकमा माहौलियात यहाँ पर आए, सर्वे करे, तो उसको यहाँ पर डेंगू मच्छर का लावा मिल सकता है। ये पानी कई दिनों से जमा है, इसकी निकासी के लिए कोई इकदामात नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि ये इमारत जो है वो इस वक्त ज़ेर तमीर है। इसके लिए माजी में फंड भी जारी किए गए, लेकिन इसकी तामीर एक बार फिर रुक गई है। ये एक और लिफ्ट है जहां पर भी इतना ही पानी जमा है, यहां पर भी मच्छरों की बहुतात है। यहां पर भी अगर सर्वे किया जाए तो डेंगू का लार्वा मिल सकता है। ना सिर्फ ये दो मुकामात बल्कि इसी अस्पताल के दीगर मुकामात पर भी जहां लिफ्ट जो है वो की जगह बनाई गई थी, वहां पर ऐसा ही पानी जमा है। शहरी खौफ का शिकार है। उनका कहना है कि अगर किसी प्राइवेट इमारत में डेंगू का मच्छर पाया जाए तो फौरी और इंतजामिया कार्रवाई करती है, लेकिन इस वक्त ठीक है मुबशिर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। पोलियो वायरस से मुतालिक अभी आपको अपडेट करें। टोबा की तहसील पीर महल से पोलियो केस सामने आने के बाद जिला इंतजामिया ने सर जोड़ लिए। डीसी ने 21 सितंबर से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम में हर बच्चे को पोलियो कतरे पिलाने को यकीनी बनाने का हुक्म दिया। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जवेद की ज़ेर सदारत पोलियो के हवाले से इजलास मुनक़्क़द हुआ है, क्योंकि टोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल के नवाही इलाके से चंद रोज़ कबल 7 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई थी, जिसके बाद 21 सितंबर से जो पोलियो कैंपेन शुरू की जा रही है, इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इक़दाम जो किए जा रहे हैं, इस हवाले से जायज़ा इजलास मुनक़्क़द हुआ है। डिप्टी कमिश्नर ने जो DHO हैं, जो CEO हेल्थ हैं, उनको हिदायत की है और जो पोलियो कैंपेन के इंचार्ज हैं उनको हिदायत की है तो वो इस हवाले से जो पोलियो टीमें हैं उनको पाबंद करें कि वो हर इलाके में, हर घर में, हर बच्चे को पोलियो के जो कतरे हैं वो इंश्योर करें, उनको यकीनी बनाएं। ज़िले में 3,92,000 से ज़ायद जो बच्चे हैं उनको इस 3 रोज़ा कैंपेन में पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और ख़ास तौर पे जो पीर महल का वो इलाका है जहाँ पे ये पोलियो केस जो वहाँ रजिस्टर हुआ है, वहाँ पर उनका ये कहना है कि वो एक बार दोबारा वहाँ पे जो हर घर में जाके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और इस इलाके के से सैंपल भी लेकर भेजे जाएंगे ताकि वहाँ से पोलियो वायरस फैलने की जो वजूहात हैं उसका जायज़ा लिया जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम जो मुतल्लिक़ा अफसरान हैं उनको हिदायत की है कि वो पोलियो कैंपेन के दौरान, असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी हिदायत की है कि वो पोलियो कैंपेन के दौरान खुद भी फील्ड में जाएं और मॉनिटरिंग करें रैंडमली। जी ठीक है वकार, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। फैसलाबाद DG हेल्थ की CEO हेल्थ और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के हमरा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट हेल्थ सेंटर का दौरा किया और साइको सोशल से मुतालिक जारी ट्रेनिंग का जायजा लिया। इसी पर आज़ादार हुसैन मजीद बताएंगे। डायरेक्टर जनरल हेल्थ ने COL फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक सिपरा और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल अहमद के हमरा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर में जारी साइको सोशल ट्रेनिंग के हवाले से जारी जो थी वो जायजा लिया गया और यहाँ पे City 41 से गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था क्योंकि कोरोना की एक वबा पाकिस्तान से होके जो है वो गुजरी है और ऐसे में जो अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए या जिन मुलाजमीन ने कोरोना वायरस के दरमियान काम किया, डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ, उनकी ट्रेनिंग का अमल जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ जो मराकज़ सेहत है वहाँ पे जारी है और इसको जो है पूरे पंजाब में फैलाया जाएगा ताकि जिन मुलाजमीन में कोरोना का खौफ पाया जाता है तो उसे एक तो दूर किया जा सके और इसके अलावा जब यहाँ से मुलाजमीन ट्रेनिंग हासिल करके बुनियादी मराकज़ सेहत, देही मराकज़ सेहत समेत तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में इलाज मुआलजे की गर्ज से वहाँ पर आने वाले जो मरीज़ हैं उन्हें इस सिलसिले में आगाह करेंगे और अगर उनके कोई रिश्तेदार अगर कोरोना वायरस का शिकार हुआ है तो उस सिलसिले में से ब्रीफिंग दी जाएगी ताकि एक कोरोना। ठीक है, आपने अपडेट किया आज़ादार हुसैन, शुक्रिया। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कोर्ट में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ तहसील इंतजामिया मुतहरिक AC ने मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप सील कर दिए। कार्रवाइयों के हवाले से मजीद आगाह करेंगे शहजाद अली।
शोरकोट में गैर कानूनी बनाए गए जो पेट्रोल पंप्स हैं उसके खिलाफ जो इंतजामिया है वो मुतहरक हो की है। इसी सिलसिले में शोरकोट के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट फैज़ान अहमद ने मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ भी की हैं। इसमें उन्होंने गैर कानूनी जो पेट्रोल पंप हैं वो सील भी किए हैं और मुख्तलिफ जुर्माने भी किए हैं। वैसे इस पर मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर फैज़ान अहमद, इनसे जानते सर ये बताइएगा कि कितने जुर्माने किए गए और कितने पंप है जो सील किए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी एक तहसील में कंटिन्यूस कैंपेन चल रही है मिनी पेट्रोल पंप्स के हवाले से। तो अभी तक हम 15 एजेंसीज जो हैं उनको सील कर चुके हैं और फर्दर मोर अगर उसमें से कोई वायलेशन होगी तो उस पर हम FIR देंगे। इस दफ़ा जो है हम स्ट्रिक्ट एक्शन इनके खिलाफ लेने जा रहे हैं और ये भी कंटिन्यू चलेगा। थैंक यू जी बिल्कुल, इनका कहना था कि मुख्तलिफ पंप्स जो हैं वो सील किए गए हैं। कोठी अड्डा और जो दीगर शोरकोट के इलाके हैं वहाँ पे भी गैर कानूनी जो पेट्रोल पंप थे उन्हें सील किया गया और साथ साथ उनके जुर्माने भी किए गए। जी ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। चन्योट फेस्को की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी है। एक्सियन फेस्को कहते हैं 5 सब डिवीजन्स में 200 से ज्यादा बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे बाबर मुनीर। जी बिल्कुल, चिन्योट फेस्को बिजली चोरों के खिलाफ मुतहरक नजर आती है। CO फेस्को की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और 5 सब डिवीजन में कार्रवाई करते हुए 200 से ज़ायद जो बिजली चोर हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जा से जिनके खिलाफ मजीद कार्रवाई जो है वो की जा रही है। एक्शन फेस्को चिन्योट मलक मुरीद हम हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं अभी तक? देखें जी, हमने तकरीबन पिछले 2 माह में अपने CO साहब के ऑर्डर्स के तहत, अपने SC साहब के ऑर्डर्स के तहत हमने तकरीबन कोई 200 के लगभग पिछले 2 से 2.5 माह में हमने FIR जो हैं वो रेफ़र करवाई हैं और उसमें तकरीबन राउंड अबाउट कोई 70 के राउंड अबाउट रजिस्टर्ड भी हुई हैं और बाकी हमारी कुछ FIR जो हैं वो पिछली मिला जुला के कोई 350 से अबव जो हैं वो अभी स्टिल जो हैं वो कुछ हमारी पेंडिंग पड़ी हुई हैं और उसमें तकरीबन 1 करोड़ के ज़ायद से हमने जुर्माने किए हैं और तकरीबन 6.5 लाख यूनिट्स के लगभग जो है वो हमने चार्जिंग की है और बाकी इंशाल्लाह बिजली चोर जो हैं उनको हम अपने कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे और उनके साथ जो है वो सख्ती से निपटा जाएगा। बिल्कुल जी, एक्शन फेस्को की आपने बात सुनी है जहां पर उनका कहना है कि बिजली चोर जो हैं वो किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है और उनके खिलाफ इसी तरह कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। ठीक है बाबर मुनीर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। महकमे तालीम अनहार डिपार्टमेंट ऐप का क्लरिकल स्टाफ समेत सरकारी मुलाजमीन की ग्रैंड अलायंस का एहतजाज, हुकूमत से तनख्वाहों और दीगर अलाउंसेस में इजाफे का मुतालिबा। पहले अनहार ऑफिस के बाहर एहतजाज किया, फिर जिला काउंसिल चौक तक ये रैली निकाली गई। आपको अपडेट करें, महकमा तालीम इनहार डिपार्टमेंट ऐप का क्लरिकल स्टाफ समेत सरकारी मुलाजमीन की ग्रैंड अलायंस का एहतजाज, हुकूमत से तनख्वाहों और दीगर अलायंसेस में इजाफे का मुतालबा किया गया। पहले इनहार ऑफिस के बाहर एहतजाजी जलसा किया गया, फिर जिला काउंसिल चौक तक रैली निकाली गई। आपको अपडेट करें हैं, महकमा तालीम इनहार डिपार्टमेंट ऐप का क्लरिकल स्टाफ समेत सरकारी मुलाजमीन की ग्रैंड अलायंस का एहतजाज जारी है और हुकूमत से तनख्वाहों और दीगर अलाउंसेस में इजाफे का मुतालबा किया जा रहा है। पहले इनहार ऑफिस के बाहर एहतजाजी जलसा किया गया, फिर जिला काउंसिल चौक तक रैली निकाली गई। महकमे तालीम महकमे अनहार डिपार्टमेंट ऐप का क्लरिकल स्टाफ समेत सरकारी मुलाजमीन के ग्रैंड अलायंस का एहतजाज, हुकूमत से तनख्वाहों और दीगर अलाउंसेस में इजाफे का मुतालिबा। चौधरी हमाद सादिक सिंधु जिले सदर इंसाफ यूथ विंग टोबा मुंतखब, नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग शुमाल पंजाब बिलाल असलम गुज्जर की जानिब से मुबारकबाद दी गई। हाफिज फरहान अली अपडेट करेंगे। इंसाफ यूथ विंग के नायब सदर पंजाब के बिलाल असलम गुज्जर उनकी जानिब से टोबा टेक सिंह के जो नए जिले सदर मुंतखब हुए हैं चौधरी हमाद सादिक सिंधु, उनके एजाज़ में जुराने का अहतमाम किया गया। बिलाल साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि किस तरह से देखते हैं कि ज़िले सतह पर जो तंजीम साजी हो रही है उसको वो क्या किस तरह से देखते हैं कि किस तरह से तंजीम के लिए यूथ विंग के लिए बेहतर रहेगी। बिलाल साहब क्या कहते हैं इस वाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह ताला मैं देख रहा हूँ कि यूथ विंग जो है अब नए अज़म के साथ आई है, नया कानून है। यूनियन कौंसिल तक हमारा जो अज़म है इंशाल्लाह ताला ये है कि हम यूथ विंग को यूनियन कौंसिल लेवल तक लेके जाएंगे और इंशाल्लाह ताला यूथ को मुनज़्ज़म करके इमरान खान की पार्टी का रावल दस्ता बनाएंगे इंशाल्लाह। जैसा कि आपने सुना कि बिलाल असलम गुज्जर का कहना है कि भरपूर कोशिश करेंगे कि यूथ। ठीक है फरहान, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। फिल वक्त इतना ही।